नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें दोस्तों हम जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ देखना। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अति महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जीव विज्ञान जो है ना पूरा फैक्ट में चलता है। कुछ जगहों पे हमें समझना भी है। ठीक है, जहां समझने की जरूरत होगी वहां पर हम समझेंगे, और जहां फैक्ट आएंगे दोस्तों तो उनको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप वन रक्षक का दो, क्षेत्र रक्षक का दो, जेल प्रहरी का दो, चाहे पटवारी का दो, चाहे कोई भी दो। पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पूछी जाती है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उपयोगी होने वाला है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। समन्वय मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई। अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए, ठीक है, या आप किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख दो, ठीक है, तो क्या करते हो आप, खट से क्या करते हो, हाथ को उठाते हो ना। ठीक है, आपको तुरंत उसकी सूचना पता चल जाती है। तो फिर क्या करते हो आप, जैसे आपके हाथ तुरंत किसी गर्म वस्तु में जाता है तो आपको हाथ को क्या करते हो, तुरंत पीछे हटा लेते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा शरीर में क्या हो रहा है, एक समन्वय हो रहा है, एक कंट्रोलिंग हो रही है, एक नियंत्रण हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय कहलाती है। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में थोड़ा बिठाल के चलना है कि कैसा क्या होता है। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आपको याद रखना है कि मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो होता है दोस्तों, मस्तिष्क होता है। अच्छा, प्रमुख होता है मस्तिष्क, तो और कुछ होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। और एक आपने सुना होगा दोस्तों नाम मेरु रज्जू का। किसका नाम सुना होगा, मेरु रज्जू का। ठीक है, रीढ़ की हड्डी अलग होती है, मेरु रज्जू अलग होती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये सब जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। और मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ तंत्रिका तंत्र पूछा है, और जब भी तंत्रिका तंत्र पूछ ले दोस्तों याद रखना, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की याद रखना न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे दोस्तों जब वीडियो अपन लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका, लेकिन अभी याद रखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। अगर दोस्तों इसकी जगह में अंतर्ग्रथन भी लिख दे, क्या लिख दे, अंतर्ग्रथन, क्योंकि व्यापम में जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, ऊट पटांग कुछ भी लिखते हैं, कभी हिंदी लिख देते हैं, कभी अंग्रेजी लिख देते हैं। सिनेप्स जो है दोस्तों अंग्रेजी नाम है। ठीक है, अंतर्ग्रथन जो है दोस्तों हिंदी नाम है। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, अंतर्गथन क्या होता है, मान के चलो एक तंत्रिका है दोस्तों, एक तंत्रिका है ना, एक तंत्रिका मान के चलो, ये है अपन ऐसे सिंपल समझने के लिए बना रहा है। ठीक है, और एक अगली तंत्रिका होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंतिम सिरे से लेके दोस्तों जो अगली तंत्रिका होगी उसके जो द्रुमिका होता है, द्रुमिका क्या होता है आगे आप मैं पढ़ाऊंगा। द्रुमिका एक धागे नुमा संरचना होती है दोस्तों। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं इसमें धागे नुमा संरचना होती है, उसको द्रुमिका कहते हैं। ठीक है, तो एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र की द्रुमिका तक जो है दोस्तों, जो विद्युत आवेग होता है उसको रासायनिक संकेत में बदला जाता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों, जब से आपने जनरल साइंस पढ़ना चालू किए है, कि मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायबिटीज भी कहा जाता है, या शुद्ध हिंदी नाम बताऊं दोस्तों गाँव का, तो शक्कर की बीमारी कहा जाता है। कहते हैं ना कि इसको शक्कर की बीमारी हो गई। ठीक है, वही मधुमेह है, डायबिटीज है। ठीक है, चलिए, और किसकी कमी से होता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नर हार्मोन कौन सा होता है, वेरी 5 स्टार लगा लो इसमें। ठीक है, पिछले बार भी दोस्तों 2017 में जब वन रक्षक का पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन विभिन्न शिफ्टों में अलग अलग बार पूछा गया था। ठीक है,
तो याद रखना दोस्तों, नर हार्मोन कौन सा होता है। अच्छा, हार्मोन बोल रहा हूं मैं, हार्मोन का मतलब क्या होता है भाई। हार्मोन का मतलब सीधा याद रखना दोस्तों, जो क्या करते हैं, विकास और वृद्धि का समन्वय करने वाले क्या होते हैं दोस्तों, रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन होते हैं, उनको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना नर हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखना नर हार्मोन होता है कौन सा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कई बार बढ़ा चुका हूं दोस्तों कि नर की बात जब भी आएगी तो टेस्ट, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अच्छा, ये नर में होता है और याद रखना दोस्तों कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, कमर के नीचे के भाग से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा हार्मोन कौन सा है, नर हार्मोन हमने देख लिया दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, और कहां से स्रावित होता था, वृषण से। लेकिन मादा हार्मोन याद रखना दोस्तों, इसका नाम होता है कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और ये कहां से स्रावित होता है, तो याद रखना अंडाशय से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों कि गलगंड भी होता है, घेंगा भी होता है, गॉइटर भी होता है, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक्चुअल में दोस्तों याद रखना, ये जो रोग है अलग अलग नहीं है, ये एक ही रोग है, लेकिन नाम मैंने दोस्तों आपको बता दिया हूं कि गॉइटर, घेंगा, गलगंड ये तीनों एक ही रोग के नाम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है, ये पूछ रहा है। इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन जो होता है दोस्तों याद रखना, ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, थायरॉक्सिन भी दोस्तों याद रखना, ये भी पादप हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन ये भी पादप हार्मोन नहीं है। लेकिन साइटोकाइनिन दोस्तों याद रखना, ये क्या है, पादप हार्मोन है होता है। ठीक है, क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। और ये क्या करता है, पादप कोशिका में दोस्तों विभाजन को क्या करता है, तीव्र करता है। क्या करता है, विभाजन को तीव्र करता है। और याद रखना दोस्तों, जो फल और बीज होते हैं ना, उसमें सबसे अधिक दोस्तों क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना इंसुलिन आपको बता दिया मैंने दोस्तों, कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है, मैंने अभी बताया हूं। बताइए एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन पहली चीज तो याद रखना मादा हार्मोन्स का है। ठीक है, और अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक, इसलिए याद रखना दोस्तों, ये तीन जो है दोस्तों ये इंसान में होते हैं, लेकिन ये साइटोकाइनिन दोस्तों याद रखना, ये क्या है, पादप हार्मोन है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इनको जंतु हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य भी दोस्तों एक जंतु की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, याद रखना, मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जानवर हो गया। जो मनुष्य होता है दोस्तों, वो भी जंतु हार्मोन के अंतर्गत आता है। पादप हार्मोन अलग चीज होती है, जंतु हार्मोन अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है, बताइए। ऑप्शन देखिए, सोचने के लिए, बिल्कुल जरूरी, सोचते हम काहे से, मस्तिष्क से ही है। हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है, बोलना सर ये तो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, बोलना सर ये भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है ना, सोचने के लिए भी काम आता है। और याद रखना हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन जो होता है दोस्तों याद रखना, उसमें भी मस्तिष्क का रोल कॉल रहता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में। ठीक है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोस्तों याद रखना, मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब दोस्तों सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो याद हो गया क्वेश्चन नंबर 9, सभी इसका आंसर होगा। और मस्तिष्क याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। मैंने बताया था ना दोस्तों कि गर्म वस्तु छूने पर, ठीक है, या किसी कोई चीज हमारे पैर में चुभ जाती है तो हमें पता चल जाता है तुरंत। यही चीजें दोस्तों याद रखना प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक, क्या होता है, हमको फटाक से पता चल जाता है। क्या चल जाता है, फटाक से पता चल जाता है कि कोई चीज हमारे पैर में चुभ गई है। ठीक है, या हम कोई तवा में हाथ रख देते हैं तो फट से हाथ को पीछे हटाते हैं। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, प्रतिवर्ती मतलब दोस्तों क्या होना, विरुद्ध में क्रिया करना। ठीक है, तो ये जो होती है दोस्तों याद रखना, जब प्रतिवर्ती क्रिया कुछ भी होती है ना, तो इसका पता हमको याद रखना मस्तिष्क के पता नहीं चलता है। ठीक, कहाँ से पता चलता है, मेरु रज्जु से पता चलता है। किससे पता चलता है, मेरु रज्जु से पता चलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रतिवर्ती क्रिया जो भी होती है वो मस्तिष्क से नहीं बल्कि मेरु रज्जु से पता चलती है और उसी से नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास्टर ग्रंथि जिसका नाम है, उसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। और कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। और वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी अलग अलग चीज होती है। ठीक है, सब चीजें आपको दिमाग में
सेट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो याद रखना दोस्तों अनुमस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है दोस्तों याद रखना। अब आप बोलोगे कि मैंने सर पिछले क्वेश्चन में बताया था मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपने सभी देखे थे, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो याद रखना दोस्तों अब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क होता है दोस्तों याद रखना वो संतुलन बनाने का काम करता है, बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन स्त्रावित होता है, तो याद रखना दोस्तों हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है भाई, याद रखना दोस्तों हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, स्त्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो याद रखना दोस्तों अग्नाशय जो होती है ना ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पादप वृद्धि हार्मोन है, तो याद रखना दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। पादप में जो वृद्धि होती है दोस्तों उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है, कौन सा हार्मोन काम करता है, जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो याद रखना दोस्तों मेरू रज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं, कुल मिला के दोस्तों मैंने ये बोला कि आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, दिल्ली से जाना है कन्याकुमारी, तो दिल्ली से आप नागपुर आए, नागपुर से जबलपुर गए, जबलपुर से भोपाल गए, भोपाल से पाकिस्तान गए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये जो होता है ना दोस्तों जैसे देखो प्रैक्टिकली इसको समझो, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर मान के चलो गर्म वस्तु है, ठीक है, आपने हाथ रखे तो हाथ रखने के बाद दोस्तों क्या होता है उसका एक सट से मस्तिष्क में आएगा, ठीक है, कि मेरुरज्जु में आएगा, कि तंत्रिका तंत्र में आएगा, कहाँ पर उसका क्या जा रहा है मैसेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पर जा रहा है और लास्ट में जो रिएक्शन आती है वो कहाँ आती है, हमारे हाथ में आती है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्या प्रतिवर्ती चाप होता है, ठीक है। और ये क्यों कहाँ बनते हैं, तो हमेशा याद रखना मेरू रज्जु बनते हैं, और मेरू रज्जु अलग होती है चीज, याद रखना रीढ़ की हड्डी अलग चीज होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो याद रखना दोस्तों पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो याद रखना दोस्तों ये है रसायन अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थायरॉक्सिन के स्त्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो याद रखना दोस्तों थायरॉक्सिन के स्त्रावण में दोस्तों कौन सा तत्व आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है, तो याद रखना दोस्तों एड्रेनलिन जो होता है सीधे हृदय पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, किस पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, हृदय पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, भैया रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। तभी तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से क्या होता है, क्या होता है, शक्कर की बीमारी, मधुमेह है, डायबिटीज, ये सब रोग होते हैं, ठीक। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना आपातकालीन हार्मोन होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, वेरी वेरी 5 स्टार लगा लो, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डेंड्राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब दोस्तों अनैच्छिक मतलब दो इच्छा से नहीं होती, ठीक। तो देखिए अनैच्छिक कौन सी है, उल्टी, बिल्कुल अनैच्छिक है। कैसे, आपको पता है कि आपकी इच्छा होगी जब उल्टी करोगे क्या, नहीं, आपकी बिना इच्छा की उल्टी हो जाती है, ठीक है। लार, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरी इच्छा है कि लार बने और मेरी इच्छा नहीं लार बने, तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, या अनैच्छिक है, मतलब कभी भी होती रहती है। दिल की धड़कन, आप बोलोगे कि मेरा दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो जाए या थोड़ी देर के लिए धड़के, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो आपका इन पे क्या दोस्तों कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन चबाना, जैसे आप क्या चबा रहे हो, मान के चलो पान चबा रहे हो, गुटखा चबा रहे हो, तंबाकू चबा रहे हो, तो ये चबाना जो है दोस्तों ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चबा रहे हो, ठीक है। बाकी ये सब चीजें दोस्तों अनैच्छिक क्रिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है, तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र याद रखना दोस्तों सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सेरिब्रम जो है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। मेरू रज्जु की रक्षा कौन करती है भाई, तो याद रखना दोस्तों मेरू रज्जु की रक्षा कौन करती है, याद रखना ये कशेरुक दंड करती है। कौन करती है, कशेरुक दंड करती है, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन एंड, ठीक। चलिए अब आपको दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें में ध्यान रखना है, ठीक। चलिए पादप हार्मोन मैंने अभी बताया था दोस्तों, अपन जब पढ़ रहे थे कि साइटोकाइनिन क्या होता है, पादप हार्मोन होता है, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या होता है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, ये चारों दोस्तों याद रखना पादप हार्मोन होते हैं। कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से यहाँ से हजारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन
25-30 प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टॉपिक से बनना देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि तनाव हार्मोन कौन सा होता है पादपों में, तो एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन तीव्र करता है, तो साइटोकाइनिन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश अनुवर्तन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ऑक्सिन होता है। अगर पूछ ले कि शाखाओं के अग्रभाग पर बनने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सिन होता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, ऑक्सिन करता है। तने की वृद्धि में कौन करता है, जिबरेलिन करता है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, यहां से क्या कर सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, तंत्रिका कोशिका यूनिट जो है यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये केंद्रक होता है। ठीक है, ये इसके बीच में जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये कोशिका काय होता है। ठीक, ये धागे नुमा संरचना जो दिख रही है द्रुमिका है। ठीक, और ये तंत्रिकाक्ष होता है दोस्तों। क्या होता है, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, हमने जब पढ़े थे दोस्तों तो मैंने आपको बताया था सिनेप्स क्या होता है। ठीक, सिनेप्स में जो होता है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका की द्रुमिका तक जो आवेग को रासायनिक संकेतों में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, न्यूरॉन, द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। ठीक, इनको सबको डिटेल में पढ़ना है। देखिए, द्रुमिका जो होता है दोस्तों, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो होती है दोस्तों, ये द्रुमिका कहलाती है। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में निकलती है कोशिका काय से। ठीक, और तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन क्या होता है दोस्तों, ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। ठीक, ये सब चीजें आपको पढ़ना है ना। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मैंने बताया था, किसी उद्दीपन के प्रति तेज, ये सब साइंस की भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, साइंस की भाषा में लिखी हुई है, आपको समझ में आएगी तो आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगी तो मैंने बता दिया हूँ आपको क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए, ऊष्मा। ठीक है, फिर त्वचा में जाती है, फिर मेरु रज्जु में जाती है, फिर कार्यकर अंग पेशी में जाती है, और तब जाके दोस्तों हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होता है, ये सिस्टम प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ एक वर्ड आया है ग्राही अंग त्वचा। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, ग्राही अंग बोल रहा है, ग्राही अंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ग्राही अंग। तो ये ग्राही अंग क्या होता है सर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ग्राही अंग जो होता है एक्चुअल में ये क्या करती हैं, वातावरण से सूचना प्राप्त करती हैं। ठीक है, वातावरण से सूचना प्राप्त करती हैं। और याद रखना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित रहती है, ज्ञानेंद्रिय में स्थित रहती है। कहाँ स्थित रहती है, ज्ञानेंद्रिय में। कितनी ज्ञानेंद्रिय है, मानो कि 5। कौन कौन सी है भाई, देखो, एक हो गई कान, एक हो गया नाक, एक हो गया आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी चीज की सूचना पता चलती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कान का काम क्या होता है, कान का काम सिर्फ सुनने का नहीं होता भाई, काम का काम सिर्फ सुनने का नहीं होता, सुनने का तो होता है लेकिन सिर्फ सुनने का नहीं होता। याद रखना, शरीर का संतुलन बनाए के रखने के लिए भी कान आवश्यक होते हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि शरीर का संतुलन, कान जो होता है क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो फैक्ट है दोस्तों, आंख। आंख का काम क्या होता है, आंख जो होती है दोस्तों, याद रखना, आंख का काम सिर्फ देखना नहीं होता है, सिर्फ देखना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि याद रखना, प्रकाश को ग्रहण करना भी इसका काम होता है, प्रकाश ग्राही भी उसका काम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे नेक्स्ट करने में क्या हो रहा है, वो थोड़ा वीडियो स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो त्वचा जो होती है दोस्तों, त्वचा आप समझ रहे हो ना, त्वचा मतलब चमड़ी। ठीक है, तो त्वचा का काम दोस्तों याद रखना, सिर्फ ये नहीं होता है कि गर्म और ठंडा का पता लगाती है, बल्कि ताप को भी ग्रहण करती है। क्या करती है, ताप को ग्रहण करना भी इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नाक। क्या होती है, नाक। नाक का काम क्या होता है दोस्तों, नाक से हमें गंध का पता चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भैया कि सिर्फ गंध का पता चलता है, नाक के बहुत सारे काम होते हैं, आप सब समझते हो। ठीक है, घ्राण ग्राही भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घ्राण ग्राही भी कहते हैं। ठीक है, घ्राण ग्राही भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, लास्ट बचा जीभ। जीभ में दोस्तों आपको पता है स्वाद का पता लगता है, या रस संवेदी जो होती है दोस्तों, जीभ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ सब समझा दिया मैंने ना, है ना। नेक्स्ट है अनुक्रिया। क्या होती है, अनुक्रिया मैंने बताया कि ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे बोलना लिखना ऐच्छिक हो गई। अनैच्छिक मतलब श्वसन जो हो गया, सांस ले रहा है, दिल का धड़कना। और प्रतिवर्ती क्रिया मैंने बता दिया, गर्म वस्तु पर हाथ को हटा लेना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अभी पटवारी का पेपर होने जा रहा है, अभी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सब टॉपिक से। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र याद रखना 2 प्रकार की होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होती है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दोस्तों कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलती है, मेरुरज्जु से निकलती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में याद रखना दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क का काम होता है दोस्तों, सबसे जटिल संरचना होती है। ठीक, काम जो लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क भी दोस्तों याद रखना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है पूछा जाएगा, तो मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि पश्चिम मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, इसके भी 3 भाग होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग है कि पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। ठीक है, तो मेडुला का काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन, उल्टी वगैरह जो होती है उसका नियंत्रण करता है। ठीक, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी है, सब देखना है आपको, है ना। चलिए, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है, याद रखना दोस्तों, मेरुरज्जु जो होता है दोस्तों, याद रखना, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है कौन, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है दोस्तों एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है, चलिए कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन और उनके कार्य देख लेते हैं। थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और लिंग हार्मोन, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ स्टार्ट में, डिटेल में आपको सब टेलीग्राम चैनल में जाके पढ़ना है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि अभी जो पटवारी का पेपर हो रहा है ना, ठीक है, तो मैंने जितनी साइंस पढ़ा चुका हूँ ना, ठीक है, जितनी साइंस मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो पटवारी की तैयारी करने वालों ने उतनी साइंस पढ़ के भी नहीं गए हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, ठीक, क्योंकि पटवारी में 8 विषय हैं। कितने विषय हैं, 8 विषय हैं दोस्तों। तो याद रखना, पटवारी के पेपर में जो स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं ना, अगर उन्होंने इतनी साइंस भी पढ़ ली थी मेरे ना, तो बहुत तूफान मचा देते वो, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो हम अपने एग्जाम की ही तैयारी करेंगे भाई, है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।